राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत कबीर साहिब जी। आज के सत्संग का विषय है भक्ति का मार्ग इतना मुश्किल मार्ग क्यों है। बाकी मार्गों से भक्ति का मार्ग ही मुश्किल से मार्ग चलने वाला क्यों है। काम वासना क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, वासना क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का सत्संग वीडियो शुरू करते हैं। वाणी है, नहीं अचाह नहीं चाहता चरणन लव लीना रे। यह संत कबीरदास जी की वाणी है। हमने पिछली वीडियो में कल की जाना था कि भक्ति क्या है। वाणी थी भक्ति का मार्ग छीना रे। यह भी संत कबीरदास जी की वाणी है। कल एक लाइन के बारे में जिक्र हुआ था, आज हम दूसरी लाइन के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात को हम ध्यान से समझ लें, ध्यान से सुन लें। नहीं अचाह नहीं चाहना। दो अतियां हैं इस दुनिया में, एक चाह है वासना और एक अचाह है निर्वासना। संत कबीरदास जी कहते हैं भक्ति का मार्ग अति झीना रे, यानी दोनों के मध्यम में। चाही तो भोगी है, वह जो चाह रहा है चाहना से भरा है। यह चाहिए वह चाहिए मांगता चला जा रहा है। उसे समझ लेना हमें कठिन नहीं है। हमारा भी अनुभव नहीं है। चारों तरफ वही लोग हैं, उनकी ही भीड़ है, उनका बाजार है, उनकी दुकानें हैं, उनके मंदिर हैं। वे मांगे चले जा रहे हैं। वे कहते हैं वह मिल जाए, वह मिल भी नहीं पाता कि उनकी मांग आगे बढ़ती चली जाती है। और वे कहते हैं यह मिल जाए। ये याचक ही बने रहते हैं, मांगने वाले ही मंगे रहते हैं। वे कभी मालिक नहीं हो पाते। वे भिखारी ही बने रहते हैं, कभी सम्राट नहीं हो पाते हैं। देने का तो मौका ही नहीं आता, मांगने से ही फुर्सत नहीं हो पाती है। दान का तो सवाल ही नहीं उठता, सभी खुद ही भूखे हैं, अभी खुद ही का पात्र अधूरा है। यही सेम चीज, यही चीज काम वासना के मामले में होती है। हम दूसरे से मांगते हैं कि हमें कुछ दूसरे से मिले। काम वासना वासना का ही एक छोटा सा रूप है। काम वासना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। काम वासना से मुक्त हुआ जा सकता है। मुक्त ऐसे हुआ जा सकता है कि हम ये जान पाए कि दूसरे से हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु हम काम वासना का उपयोग कर सकते हैं जितनी वो उपयोगी हो सकती है। जितनी उपयोगी इतनी ही हो सकती है कि जब से आपका विवाह हुआ हो और जब आपके बच्चे होने वाले हों, क्योंकि परमात्मा चाहता है उसकी सृष्टि आगे बढ़ती रहे। ये वासना उसकी ही दी गई है। तो अगर हम इसको कोसेंगे नहीं, इसको हम दुत्कारे बिना एक्सेप्ट करेंगे, तो जल्दी ही हम वासना से मुक्त हो पाते हैं। मैं देखता हूँ लोगों को कि जो लोग वासना को पूरी तरह से, काम वासना को पूरी तरह से जान पाते हैं कि इसमें बस कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम एक नई जिंदगी को इस संसार में आने का मौका देते हैं। इससे बढ़कर ये कुछ भी नहीं है। जब हम पूरी तरह से जान पाते हैं तब हम इसे अपने आप ही छोड़ देते हैं। कोई किसी को लालच नहीं होता है। तो वासना को छोड़ा जा सकता है पूरी तरह से जानकर। यह जानकर कि जो सुख की प्राप्ति है वो दूसरे से नहीं मिलती। जब हम किसी भी वासना में आलिप्त होते हैं तो उससे हमें सुख इसीलिए मालूम होता है क्योंकि हम अपनी ही सुगंध को सामने वाले में देखते हैं। ऐसा समझे जैसे हम अपने ही अक्स को शीशे में देखते हैं। सामने वाला शीशे के रूप में प्रकट होता है हमारे लिए, और सामने वाले के लिए भी हम शीशे के रूप में प्रकट होते हैं। और जब हम उसके लिए शीशे के रूप में प्रकट होते हैं तब उसको क्षणिक भर सुख की अनुभूति होती है। तो यही वासना है। हम बार बार विचार शून्यता में जाना चाहते हैं, तो इसी के कारण हम बार बार वही अनुभव लेना चाहते हैं।
परंतु जब बुढ़ापे में उतर जाते हैं हम, तो हमारे पास शक्ति नहीं होती है। शक्ति ना होने की वजह से हम उसे भोग नहीं पाते और हम दुखी होते जाते हैं। मैंने 70-70 साल के बूढ़ों को वासना में आलिप्त होते देखा है। मेरे गांव में भी है एक बाबा जी, उनकी उम्र करीब करीब 80 से 85 साल है। मैं मिलता रहता हूँ उनसे, क्योंकि बचपन से उनके हाथों में ही पला हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। तो आजकल जब भी मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो उनका सिर्फ यही सवाल रहता है कि बेटा, उम्र मेरी इतनी हो गई, 80 के पार चला जा चुका हूँ, पर मेरी वासना अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो ये सब हाल है हमारे इस संसार में। वासना को जब तक हमने पूरा जाना नहीं, पूरा एनालाइज नहीं किया दूर खड़े होकर, तब तक हम उसमें आलिप्त होते ही जाते हैं। जब तक हम ये जान नहीं पाते, दान का हमारे अंदर सवाल नहीं उठता, क्योंकि हम खुद से भूखे हैं, अभी खुद का पात्र अधूरा है, इसीलिए हम वासना से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ऐसा हुआ, संत कबीर के ज़माने में एक फ़कीर था, उनका नाम था शेख फरीद। शेख फरीद जी के गांव के लोगों ने उनसे कहा, अकबर तुम्हें बड़ा सम्मान देता है, कभी जाओ उसके यहाँ। इतना तुम कह दोगे तो कम हो जाएगा, गांव में एक मदरसा चाहिए, एक स्कूल चाहिए। तुमने कहा कि हो जाएगा। फरीद का वक्त था अकबर, तो शेख फरीद जी ने कहा, अच्छा जाऊंगा। और वो गए भी। जब पहुंचे तो सुबह ही सुबह का वक्त था, उसके लिए कोई रोक टोक ना थी महल में। उसे सीधा ले जाया गया अकबर के जहाँ पे वो रहता था। अकबर अपनी निजी मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ रहा था। बाबा फरीद पीछे जाकर खड़े हो गए। अकबर की नमाज पूरी होने के करीब थी, तब उसने दोनों हाथ ऊपर किए, याचक की भांति, एक भिक्षुक की भांति, और कहा, हे परमात्मा, मेरी संपदा को बढ़ा, मेरे राज्य को बड़ा कर। तब शेख फरीद तत्क्षण लौट पड़े। किसी के लौटने की आवाज सुनकर सीढ़ियों पर अकबर ने लौटकर देखा, नमाज पूरी हो गई थी। भागा हुआ आया। शेख फरीद जी वापस लौट रहे हैं और शेख फरीद कभी आए नहीं थे। अकबर ही जीता था, सदा जीता था और सदा शेख फरीद जी के पास जाता था। लेकिन शेख फरीद ने सोचा, जब मांगना हो तो जाना चाहिए। पैर पकड़ लिए अकबर ने और कहा कि आए और लौट चले। कुछ भूल चूक हो गई क्या मुझसे? कुछ गलती तो नहीं हो गई मुझसे? शेख फरीद जी ने कहा, नहीं, भूल तुमसे नहीं हुई है, भूल तो मुझसे हुई है। मैं तुमसे मांगने आया था और मैंने पाया तुम तो अभी खुद ही मांग रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें गरीब ना बनाऊंगा, वह मदरसा महंगा पड़ जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि जिससे तुम मांग रहे हो तो उससे हम सीधा ही मांग लेंगे। बीच में और एक भिखारी को क्या लेना, एक बीच में रवारे को क्या लेना। और अब तक मैंने समझा था कि तुम एक सम्राट हो, वह मेरी भ्रांति टूट गई। जब तक मांग है तब तक कोई सम्राट नहीं हो सकता। तब तक तुम दोगे कैसे? दोगे भी तो तुम सौदा करोगे, दोगे भी तो पाने के लिए ही दोगे, दोगे भी तो ज्यादा मिले उसकी व्यवस्था से दोगे। तुम्हारा दान भी इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें कुछ पाने की आकांक्षा होगी। चाह से भरा हुआ आदमी भिखारी है, यह साफ है। इसके कारण है, जिन्होंने ये समझा कि चाह से भरा आदमी भिखारी है, उन्होंने चाह छोड़ दी, बेअचाहे में चले गए। जैसे महात्मा बुद्ध, जैसे महावीर, उन्होंने सारी चाह छोड़ दी। उन्होंने कहा, मांगना ही छोड़ेंगे तभी तो ये भिखमंगापन मिटेगा। बात बिल्कुल सीधी है, तर्कयुक्त है, साफ है। मांगने वाले का मार्ग सीधा और साफ है, और ना मांगने वाले का भी मार्ग सीधा साफ है। छोड़ दी चाह, नहीं रखी कोई वासना, तो महावीर और महात्मा बुद्ध सम्राट हो गए। उन जैसे सम्राट खोजना कठिन है। सिकंदर, नेपोलियन, ये जो जितने भी डिक्टेटर हैं,
अकबर जैसे भिखारी खोजना कठिन है, परंतु महावीर बुद्ध जैसे भिखारी के रूप में भी सम्राट खोजना कठिन है। उन्होंने सब छोड़ा, सब कुछ छोड़कर वे सम्राट हुए। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि कोई सब कुछ छोड़ के सम्राट हुआ हो। उन्होंने चाह ही छोड़ दी, उन्होंने बात ही बंद कर दी है, वह द्वार ही बंद कर दिया था। मांगे ही नहीं तो एक साम्राज्य का उदय हुआ। वे अपने आप में पूर्ण हो गए। संत कबीर जी इसीलिए कहते हैं, भक्ति का मार्ग जीना रे। वही नाजुक बात है, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौ लीना रे। ना तो हम चाह रखते हैं और ना हम अचाह रखते हैं। हम परमात्मा के सामने ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई चाह ना हो और जैसे चाह भी हो। परमात्मा के सामने हम ऐसे खड़े होते हैं कि हम मांगने तो कुछ भी नहीं मांगते हम, लेकिन खड़े भिखारी की तरह होते हैं। मांगता तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मांगा कि परमात्मा से संबंध टूट गया। तब जो तुम मांग रहे हो वह ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो गई और परमात्मा गौण हो गया। परमात्मा साधन हो गया तो तुमने मांगा वह साध्य हो गया। हम परमात्मा के सामने ऐसे खड़े होते हैं जैसे भिखारी हैं और चाह हमारी जरा भी नहीं। तो हम ऐसे भी खड़े होते हैं जैसे सम्राट है, अचाह भी है, क्योंकि हम कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन हम चाहने वाले ही की तरह खड़े हैं, क्योंकि हम ऐसे झुके हैं जैसे सारा संसार मांग रहे हो। मांगते नहीं और भिखारी की तरह खड़े होते हैं, सम्राट की तरह होते हैं, हाथ में भिक्षा पात्र होता है। इसीलिए भक्ति का मार्ग जीना रे। भक्त ना तो मांगता है और ना यह कहता है कि मैं अचाह को उपलब्ध हो गया हूं। ना तो वह ये कहता है कि मैंने सब चाहत छोड़ दी, और ना तो वह ये कहता है कि मैंने कोई चाह है, मेरी कोई चाहत है। इसे थोड़ा सोचें और समझें, तब आपको भक्ति का मार्ग कुछ आसान मार्ग लगने लगेगा। जरा ध्यान पूर्वक अब इसे सुनिएगा, एकांत होकर सुनिएगा, विनम्र प्रार्थना है। भिखारी और सम्राट दोनों एक साथ, उसे कुछ भी दे दिया जाए तो कोई फर्क ना पड़ेगा। ऐसा सम्राट रत्ती भर भी जुड़ेगा नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। और खड़ा ऐसे है जैसे सारी चाह उसी की है, सारा संसार परमात्मा को ही मांग रहा है, मांगा उसने रत्ती भर नहीं है। मतलब यह हुआ जैसे सम्राट भिक्षा पात्र हाथ में लिए खड़ा हो। भिक्षा पात्र इसीलिए कि परमात्मा के सामने खड़े होने का ढंग सम्राट का नहीं हो सकता, उसके सामने खड़े होने का ढंग भिखारी का ही हो सकता है। उसके सामने तुम कैसे अड़कड़ खड़े हो जाओगे सम्राट की तरह। इसीलिए तो महावीर और बुद्ध दोनों ने परमात्मा को इनकार कर दिया कि वह है ही नहीं, क्योंकि जब तुम सम्राट की तरह खड़े हो तो परमात्मा कैसे हो सकता है। इसीलिए तो महावीर और बुद्ध की व्यवस्था में कोई परमात्मा का नामो निशान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है कि वो है, परंतु वे परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए स्वयं ही हो, जब तुम स्वयं ही हो तब बात खत्म हो गई। और तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, तुम मांगने जाते हो। अगर हिंदू के मंदिर में तुम्हें ना मिले तो हिंदू न सही और कोई कह दे कि फला पीरे कि फला मुसलमान फकीर की मड़ी मसानों पर जाओ, फला फकीर की कब्र पर जाओ, वहां मिल सकता है, तो तुम चोरी छिपे वहां भी जा सकते हो। हिंदू भी बने रहते हो, मुसलमान फकीर की मजार पर भी पहुंच जाते हो। मांगने वाले का क्या भरोसा, उसकी क्या आस्था। भिखमंगे की कोई आस्था होती है? जहां मिलेगा वहां जाएगा। इस घर मिला तो ठीक, नहीं तो दूसरे घर में जरूर मांगेगा। मांगने वाले की ना तो कोई आस्था है, ना तो परमात्मा से उसका कोई प्रयोजन है। वह जो मांगता है, अगर कोई कहे कि नास्तिक हो जा, इस शर्त पर मैं देता हूं, तो वह नास्तिक हो जाएगा। वह कहेगा कि छोड़ो, परमात्मा से क्या लेना देना।
हम तो इसीलिए जाते थे, तुम जाते थे कि मुझे स्वस्थ मिल जाए, बीमारी दूर हो जाए। परमात्मा दूर ना कर पाया। और कोई कहता है कि हम तुझे एक दवा देते हैं और ठीक हो जाएगा, लेकिन आज से परमात्मा को छोड़ दे। तुम कहोगे हम बिल्कुल तैयार हैं, हम पहले से तैयार हैं। परमात्मा प्रयोजन नहीं था, हम मांगने गए थे। आशा थी कि वह मिल जाएगा, मिल जाता तो हम धन्यवाद देते, नहीं मिलता तो हम नाराजगी भी जाहिर करते हैं। दुनिया में असली आस्तिक खोजना कठिन है। भीतर तो तुम सभी नास्तिक हो, आस्तिक तो तुम बने हुए हो, क्योंकि तुम्हारी चाह है और तुम्हें लगता है कि परमात्मा से शायद मिल जाए। सभी सत्संगी तुम सब झूठे हो। मैंने किसी असली सत्संगी को नहीं पाया है। मैं जितनों से भी मिला हूं सब झूठे सत्संगी हैं, सभी नास्तिक हैं। सत्संगी तो तुम कभी बने नहीं, क्योंकि तुम्हारी अभी चाहत है और तुम्हें लगता है कि परमात्मा से शायद मिल जाए, शायद वो हो। एक और मेरे मित्र हैं, बूढ़े आदमी हैं, क्योंकि मेरी अपनी उम्र वालों से बचती नहीं, बनती नहीं। उनकी बातें मुझे समझ नहीं आती और मेरी बातें मेरी उम्र वालों को समझ नहीं आती। इसीलिए मेरा मेल मिलाप बूढ़े आदमियों के साथ ही है, दादी जी के साथ, बूढ़े आदमियों के साथ, बाबा जी के साथ। तो मेरे मित्र हैं, नास्तिक रहे जीवन भर, बड़े ख्याति नाम आदमी हैं, लेखक हैं, वे कथाकार हैं। एक दिन अचानक उनके घर से उनका लड़का भागा हुआ आया और उन्होंने मुझसे कहा कि पिताजी एकदम बीमार हैं और आपको याद किया है। पास में ही घर है, सड़क के पार। हार्ट अटैक का दौरा पड़ा था। दौरा तो चला गया था, लेकिन बहुत कंप गए थे। हाथ पैर में कंपन था। मैं जब पहुंचा तो राम 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 धीरे कह रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वे तो नास्तिक हैं। मैंने उनका सर हिलाया। मैंने कहा क्या कर रहे हो, मरते वक्त भ्रष्ट हो रहे हो? उन्होंने कहा छोड़ो भी, वह बात मत उठाओ, पता नहीं हो ही भगवान। मरते वक्त आदमी डर जाता है, भयभीत ही हो जाता है, सोचता है पता नहीं हो ही। फिर वे कहने लगे हर्ज भी क्या है, ना हुआ तो कोई हर्ज नहीं, हुआ तो हमने नाम ले लिया। तो भगवान भी तुम्हारा हिसाब है, वह भी तुम्हारे डर का ही रूप है। तुम्हारा भगवान यानी तुम्हारा डर, तुम्हारा भय। जब तुम भयभीत होते हो तो तुम याद करते हो, जब तुम निर्भय होते हो बिल्कुल भूल जाते हो, जब तुम सुखी होते हो याद नहीं आती, जब तुम दुखी होते हो एकदम राम राम लटने लगते हो। नहीं, तुम नास्तिक हो। आस्तिकता तुम्हारी होशियारी चालाकी का नाम है। तुम सभी सत्संगी नहीं हो। आस्तिकता तुम्हारे हृदय का फैलाव नहीं है, तुम्हारे तर्क की व्यवस्था है। जब जरूरत हुई तब तुम आस्तिक, जब तुम निश्चित हो तब तुम नास्तिक। मुल्ला नसरुद्दीन एक नाव से यात्रा कर रहा था और भी लोग थे। अचानक तूफान आया और नाव डूबने लगी तो लोग चिल्लाने लगे। किसी ने कहा हे भगवान मुझे बचा ले तो मैं इतने रुपए दान कर दूंगा। किसी ने कहा कि मुझे बचा ले तो मैं एक गाय दान कर दूंगा। किसी ने कहा कि मुझे बचा ले तो मैं यह कर दूंगा और वह कर दूंगा। लोग ऐसा किए जा रहे थे। तभी नसरुद्दीन चिल्लाया कि ठहरो, ज्यादा आगे मत बढ़ो, किनारा करीब है। और सब भूल गए ये जो दान वगैरह कर रहे थे। सब अपना बिस्तर सामान बांधने लगे। वह हम सब दुख में याद करते हैं। जब किनारा दिखाई पड़ता है क्या लेना क्या देना भगवान से। वह तो डूबती नाव का सहारा था। जब नाव किनारे लगी तो क्या प्रयोजन हम मानते हैं तो भगवान के द्वार जानते हैं। फिर हमारे बीच ऐसे लोग हुए बुद्ध और महावीर जैसे, जिन्होंने मांगना ही छोड़ दिया। देखा कि मांगने में सिवाय कष्ट के कुछ भी नहीं है। चाह कहीं तो नहीं ले जाती, नए नए नर्क निर्मित करती है। जितना चाहोगे उतना विषाद आता है। चाह की एक बड़ी खूबी है, अगर पूरी हो जाए तो भी दुख, अगर पूरी ना हो तो भी दुख, अगर पूरी हो जाए
तो तुम अचानक पाते हो कि जिस राह के लिए, जिस चाह के लिए इतने सपने संजोए, इतने इंद्रधनुष जिसके आसपास बांधे, इतने फूलों का सेहरा रखा और कुछ भी ना निकला। जब निकली बात तो कुछ भी ना निकली। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, चूहिया भी नहीं चींटी निकली। मिल जाए तो हमेशा ऐसा लगेगा कि इतना पहाड़ खोदकर इस चींटी के लिए परेशान हो रहे थे। अगर ना मिले तो हम दुखी, क्योंकि तुम सोचते हो पता नहीं मिल जाती तो क्या ना मिल जाता। एक पागल खाने में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने लगे तो सुपरिंटेंडेंट उसे घुमाने लगा। एक कमरे में एक आदमी चीख मार मार कर रो रहा था और हाथ में एक तस्वीर लिए छाती से लगाए था। तो उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा कि इस आदमी को क्या हो गया। तो सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि यह जो तस्वीर लिए हुए है, यह इस औरत को प्रेम करता था और यह औरत इसे मिल ना सकी, यह पागल हो गया। अब यह तस्वीर छाती से लगाकर पीटता रहता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। उसके बगल में ही दूसरे सिंचों में बंद आदमी को देखा कि वह अपने बाल नोच रहा है और तस्वीर भी अपने हाथ में रखी है। वह उसे काटता है, फेंकता है, दीवार पर मारता है, लात से दबाता है। पूछा इसको क्या हुआ। उस सुपरिंटेंडेंट ने कहा इसको वह औरत मिल गई, वही औरत। ये दोनों उसके प्रेम में थे, एक को नहीं मिली, वह पागल हो गया और यह इसको मिल गई, इसीलिए ये पागल हो गए हैं। चाह पूरी हो तो पागल, चाह पूरी ना हो तो पागल। चाह सब तरफ से दुख देती है, मिले तो विषाद आ जाता है कि कुछ भी ना मिला, ना मिले तो विषाद बना रहता है कि नहीं मिला। चाह ही दुखी रहेगा, वासना से भरा हुआ व्यक्ति दुखी रहेगा। जिसको ये दिखाई पड़ गया, जिसने थोड़ा जीवन को समझने की कोशिश की, जिसको ये समझ में आ गया, उसने चाह छोड़ दी, वह अचाह को उपलब्ध हुआ, निर्वासना को उसने सूत्र बना लिया। तो दोनों बातें सरल हैं। संत कबीर जी कहते हैं भक्ति का मार्ग जीना रे। मांगना कुछ भी नहीं है, फिर भी मांगने वाले की तरफ खड़े हैं। हो गए हैं सम्राट, मांगने को कुछ भी नहीं, फिर भी दास की तरह झुके हुए हैं। नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौ लीना रे। ना तो मांगते हैं कुछ, ना मांग है कुछ, लेकिन चरणन में, चरणों में प्रेम को लगा दिया है। चरणन लौ लीना रे, बस चरणों को पकड़े हैं। तुम चरण को पकड़ते हो कुछ मांगना हो तो। तुम मांगना ही नहीं, जब तुम्हें मांगना ही नहीं तो चरण किस लिए पकड़ना। इसलिए संत कबीर कहते हैं बड़ा नाजुक मार्ग है, बड़ा मुश्किल मार्ग है। मांगना कुछ भी नहीं और चरणों को पकड़े हुए हैं। लेकिन जो भी इस अद्भुत घटना को उपलब्ध हो जाता है, मांगना कुछ भी नहीं और चरणों को पकड़े हुए हैं। थे सम्राट, भिक्षा पात्र लिए झुके हैं, उसे बहुत कुछ मिलता है। गौर करें, सम्राट थे परंतु फिर भी भिक्षा पात्र लिए झुके हैं। इसीलिए नहीं कि मांगना है, इसीलिए कि हमें सिर्फ चरण पकड़े हुए हैं, हमने सिर्फ चरणों की रज बनना है, उसे बहुत कुछ मिलता है। सब बिना मांगे मिलता है। बिना मांगे तो मोती मिले, बिना मांगे चारों तरफ वर्षा होने लगती है। क्योंकि ये आदमी तो सम्राट है और दास की तरह झुका है। महावीर को तुम झुका ना सकोगे। महावीर घुटने के बल हाथ जोड़कर प्रार्थना ना कर सकेंगे। प्रार्थना का कोई संबंध ही नहीं, महावीर से कोई संबंध नहीं है। जब मांगना ही नहीं है, जब मांगना ही नहीं कुछ, तो झुकना क्या। पागल हो गए हो, झुकने की क्या जरूरत। लेकिन तर्क तुम समझो तो एक ही है, मांगना है तो झुको, तर्क था। अब मांगना नहीं है तो मत झुको, वही तर्क है। परंतु संत कबीरदास जी का तर्क अकृत्य है, अत तर्क है। इसीलिए भक्त से ज्यादा आदमी खोजना कठिन है। भक्त तो एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है, उसमें दो विपरीत मिल सकते हैं। वह दोनों के मध्य में है। एक तरफ से महावीर, एक सम्राट, दूसरी तरफ से एक साधारण भिखारी, दोनों एक साथ।
नहीं अचाह नहीं चाहन, चरणन लव लीना रे। और यह जो चरणन में, चरणों में लवलीन होना है, चरणों में डूब जाना है, यह क्या है? तुम अगर झुको तो शरीर ही झुकता है। अहंकार तो भीतर खड़ा ही रहता है, वह कभी नहीं झुकता। उसका ही झुकना है। शरीर के झुकने का तो कोई तलब नहीं। और जैसे ही अहंकार झुकता है, वैसे ही तुम लवलीन होने लगते हो, वैसे ही एक नई मस्ती और एक नया रंग भीतर पैदा होने लगता है। इसीलिए ज्ञानी को रूखे सूखे तुम पाओगे। महावीर से कोई कविता पैदा होने वाली नहीं, कोई गीत भी नहीं पैदा होने वाला। महावीर नाचेंगे भी नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते कि महावीर नाच रहे हैं। चैतन्य नाचेंगे, मीरा नाचेगी। भक्त तो गीला होगा, आर्द्र होगा, डूबा होगा। ज्ञानी सूखा होगा। ज्ञानी मरुस्थल जैसा होगा जहां हरियाली है ही नहीं। अंतिम अवस्था वह भी पालेगा, उसे भी पाली है, लेकिन होगा मरुस्थल जैसा। भक्त तो एक झरना होगा जो गाता ही रहता है। ज्ञानी चुप होगा, ज्ञानी मौन होगा। भक्त संगीत से भरा होगा, उसकी चुप्पी में भी गीत होगा, उसके गीत में भी चुप्पी होगी। वह मध्य में है, वह बोलेगा तो संगीत होगा, वह चुप रहेगा तो भी संगीत सुना जा सकेगा। उसके रोए रोए में एक धुन बजती रहेगी। साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। वह गीला होगा जैसे कोई नदी से स्नान करके निकला हो, सद्य स्नात। ऐसा भी ना होगा जैसे हर वक्त रसधार में डूबा हुआ है। साधन के रसदार में रहे निस्दिन भीना रे। और साधन यानी भक्ति, साधन यानी कीर्तन, साधन यानी नाम स्मरण, नाम जप, नाम धुन की महिमा। साधन यानी जप, साधन यानी परमात्मा के चरणों में सदा लहे रहना, सदा उसी की भक्ति में लगे रहना। ऊपर कुछ भी करे, भीतर उसी की धुन बजती रहे। बाजार जाए, काम करे, भीतर उसी की धुन बजती रहे। और प्रतिपल अनुग्रह का भाव बना रहे। और प्रतिपल लगे कि परमात्मा ने जो दिया है वह जरूरत से ज्यादा दिया है, वह मेरी पात्रता से ज्यादा है। मांगने का सवाल कहाँ? और जब बिना मांगे मिल रहा है तो मांगना नासमझी है। जब उसने जीवन दिया है, जब उसने प्रेम का धड़कता हुआ दिल दिया है, हृदय दिया है, और जब उसने जीवन के आनंदित होने के लिए इतने इतने आयाम दिए हैं, तब और मांगने को क्या है? उसे प्रतिपल धन्यवाद देता रहे। सूफी फकीर हुए वाइजिद एक रास्ते से गुजरता था अपने भक्तों के साथ। एक पत्थर से पैर में चोट लग गई, वहीं झुककर बैठ गया। पैर से खून बहने लगा। उसके हाथ जुड़ गए और सिर आकाश की तरफ उठ गया। भक्तों ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो समझे कि आप इसीलिए झुके कि पैर में से खून निकल रहा है, चोट लग गई, पर हम देखते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। बायजीद ने कहा, तुम्हें उसके राजों का पता नहीं। अगर आज वह ना बचाता तो फांसी होनी थी, और फांसी को टालकर उसने सिर्फ पैर में जरा सी पत्थर की चोट कर दी, और वह भी उसकी कृपा है याददाश्त दिलाने की। अगर भक्त के जीवन में कष्ट भी हो तो वह धन्यवाद देता है। अब भक्त के जीवन में सुख भी हो तो भी शिकायत करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग नाम दीक्षा ले लेते हैं, नामदान ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम मुकदमे जीत जाएंगे। हमारा जो पुत्र मरा हुआ है दोबारा जीवित हो जाएगा, हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी, कैंसर दूर हो जाएगा, आंखों से दिखता नहीं तो दिखना शुरू हो जाएगा। ये सब नासमझी की बातें हैं, क्योंकि भक्त के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भक्त होता है उसके जीवन में कष्ट भी हो तो वह धन्यवाद देता है। आपकी तरह नासमझ नहीं हो जाता है, अधीर नहीं हो जाता है कि हम तो भाई पूरी श्रद्धा रखते हैं। ये तुम्हारी श्रद्धा झूठी है। अगर तुम इस मार्ग में अपने सांसारिक कार्यों को पूरा करने के लिए आए हो तो ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। मेहनत करो, संसार में जियो, भोगो,
तब भक्ति मार्ग की तरफ मत आना, तब परमात्मा की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, क्योंकि इससे ये होगा कि ना तो संसार मिलेगा और ना ही परमात्मा मिलेगा। अगर तुम संसार की तरफ चले हो तो पूरी तरह से भोगो, इतना भोगो कि मन भर जाए, और जब भोगो तब अपने आप ही तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा होता है और तब तुम भक्ति के मार्ग में आना। अभक्त के जीवन में सुख भी हो तो शिकायत करता है, जैसा कि तुम सब करते हो, क्योंकि अभक्त को कितना ही सुख मिले वह हमेशा सोचता है और ज्यादा मिल सकता था, इतना ही, और भक्त को कितना ही दुख मिले वह सदा सोचता है और ज्यादा मिल सकता था, इतना ही। दोनों के देखने के ढंग, दृष्टियां अलग अलग हैं। दोनों के ढंग ऐसे हैं कि भक्त सदा दुखी रहेगा, जो अभक्त है सदा दुखी रहेगा और सदा नरक में जिएगा, और भक्त जो परमात्मा को सदा सजदा करता है सदा स्वर्ग में रहेगा, सदा सुखी रहेगा। और तुम जब सुख में रहना सीख जाते हो तो सुख बढ़ता ही जाता है, जब तुम दुख में रहना सीख जाते हो तो दुख बढ़ता है। स्वर्ग और नरक आदतें हैं, कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, और आदतें बड़ी मुश्किल से छोड़ती हैं पीछा। साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे, राग में श्रुत ऐसे वसै जैसे जल मीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। जैसे मछली पानी में है ऐसे ही उस राग में सारे शास्त्र और सारा सत्य छिपा हुआ है। रस में श्रुत ऐसे वसै जैसे जल मीना रे, और जिसने भक्ति का वह राग पा लिया वह धुन बजने लगी जिसके भीतर, और जो मस्त हो गया जिसने पी ली वह शराब, जो उस नशे में डूब गया वह पाएगा कि जैसे नदी में मछलियां हैं ऐसे उस राग में सारा सत्य छिपा है। जो श्रुतियों में लिखा है, शास्त्र जिसका गीत गाते हैं, वह सब जहां छिपा ही हुआ है उस रसधार में। साईं सेवत में दई सिर कुछ विलय ना कीना रे। बस करना एक काम है और वह यह है कि परमात्मा की सेवा में सर दे देना। सर यानी अहंकार। साईं सेवत में दई सिर कुछ विलय ना कीना रे। यह जो अंतिम वचन है उसके दो अर्थ हो सकते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। फिर से जरा मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, दोनों समझ लेने चाहिए। साईं सेवत में देह सिर, परमात्मा की सेवा में। साईं परमात्मा का अपभ्रंश है, तो जो परमात्मा है, जो स्वामी है, उसको देने में बस एक ही काम है करने को, सिर दे देना है। सर का अर्थ है बुद्धि, सर का अर्थ है विचार, सर का अर्थ है तर्क, लॉजिक, सर का अर्थ है धारणाएं, शब्द। इन सब के संग्रहित तत्व का नाम है सर। यह जो खोपड़ी है वह देने से काम ना चलेगा। इसे तो कोई भी काट कर रख दे सकता है, लेकिन तुम अगर खोपड़ी काट कर भी रख दो तो भी तुम्हारी खोपड़ी में विचार चलते रहेंगे। तुम्हारी खोपड़ी हिंदू की रहेगी, मुसलमान की रहेगी, ईसाई की, जैन की रहेगी। खोपड़ी काटने से बहुत कुछ ना होगा। इस खोपड़ी को काटने का सवाल नहीं है जो तुम्हारे धड़ पर है। यह तो सरल काम है। यह तो बहुत से ज्यादा आत्महत्या कर लेते हैं, इसमें कुछ अड़चन नहीं है। लेकिन ये खोपड़ी तो रहे बाहर से, भीतर से चली जाए। ना विचार उठे, ना तर्क उठे, ना धारणा बचे, ना पक्षपात रह जाए। तुम भीतर से बिल्कुल खाली हो जाओ। जब उसकी ही मर्जी तुम्हारी मर्जी है तब इस खोपड़ी की जरूरत क्या है? इसकी जरूरत तो इसीलिए है कि तुम सोचते हो तुम असुरक्षित हो, इनसिक्योरिटी है तुम्हारे अंदर, तुमने अपना इंतजाम खुद बना रखा है, इसलिए इसकी जरूरत है। इसलिए सोचो, विचारो, रास्ता बनाओ। लेकिन जब वही खोज रहा है तुम्हारे लिए रास्ता, जब वही बना रहा है तुम्हारे लिए मार्ग, जब वही तुम्हारी सांसों को चला रहा है, तब तुम पूरा ही क्यों नहीं छोड़ देते उसी पर? एक राह से एक सम्राट गुजर रहा था और एक सूफी फकीर। सूफी फकीर को रास्ते पर पैदल चलते देखकर उस सम्राट ने कहा कि तुम आ जाओ, मेरे रथ में बैठ जाओ। वह जाकर बैठ गया,
लेकिन सम्राट को बड़ी हैरानी हुई कि वह सिर पर जो पोटली लिए था अब भी सिर पर लिए हुए है, सिर पर अपने बैग लिए हुए है। उस सम्राट ने कहा, पोटली नीचे क्यों नहीं रख देते हो, दिमाग खराब है क्या? तो उस फकीर ने कहा कि नहीं, दिमाग आप ही जैसा है, इसीलिए नीचे नहीं रख रहा हूं कि आपने मुझे बिठा लिया, यही क्या कम है? और रथ पर और वजन बढ़ाना ठीक नहीं। सम्राट ने कहा कि मुझे शक हो रहा था कि तुम्हारे ढंग से कि तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम कहते हो तुम्हारे जैसा। जब तुम रथ पर बैठे हो तो तुम सिर पर रखो अपना बोझ, अपनी पोटली, या रथ पर रखो, क्या फर्क पड़ता है? हर हालत में बोझ रथ पर है। फकीर ने कहा, तो तुम समझदार मालूम पड़ते हो, तो फिर इस सर को ऊपर क्यों रखे हो? जब परमात्मा सब ले जा रहा है, जीवन उठता है, लीन होता है, इतने अनंत प्रकारों में लहरें उठती हैं, बिखरती हैं, जब सब उसके रथ पर ही चल रहा है, तो तुम ये सर क्यों रखे हुए हो अपने ऊपर? मैं तो सिर्फ पोटली ही रखे हुए हूँ सर पर, तुम वह सर क्यों रखे हुए हो, अहंकार जिसको कहते हैं। और निश्चित मेरी पोटली से तुम्हारे सर का वजन ज्यादा है, सर ही तो वजन है, सर के अतिरिक्त और कोई वजन नहीं है। और जिसने सर को उतार कर रख दिया वह निर्भर हो गया, उसे पंख मिल गए, फिर वह उड़ सकता है मुक्ति के अनंत आकाश में। तो संत कबीर जी कहते हैं, साईं सेवत में दई सिर, और चीजों से काम ना चलेगा। लोग बड़े चालाक हैं, लोग जाते हैं मंदिरों में और नारियल फोड़ आते हैं। नारियल प्रतीक है खोपड़ी का और लगता भी खोपड़ी जैसा है। बाल हैं, दाढ़ी हैं, आंखें हैं, लोग बड़े होशियार हैं। संत कबीर जी कहते हैं, साई सेवत में दई सिर। वे नारियल रखाते हैं, नारियल सर जैसा लगता है, उसे रग आते हैं, सिंदूर लगा देते हैं मंदिर में, वह खून जैसा लगता है। लेकिन खून से ही पूजा हो सकती है। खून से पूजा का अर्थ है कुछ प्राण से दो। सिंदूर लगाने से क्या होगा? लेकिन लोग कुशल हैं, उन्होंने सब्स्टिट्यूट खोज लिए हैं, उन्होंने परिपूरक निकाल लिए हैं। खून को बचाओ, लाल रंग का टीका लगा दो, सिंदूर लगा दो, सर को बचाओ, नारियल को चढ़ा दो। और हंसी की बात अगर मैं बताऊं तो लोग नारियल भी मंदिर में जो ले जाते हैं, सड़े हुए ले जाते हैं। मंदिर के नारियल अलग ही बिकते हैं बाजार में, क्योंकि वे फिर आ जाते हैं, सर्कुलेशन में रहते हैं, वर्षों चलते हैं। कई लोग उसको चढ़ा चुके, नारियल भी तुम्हारा नहीं, वह भी वासा है, चढ़ चुका कई दफा, उतर चुका कई दफा, वह घूमता ही रहता है सर्कुलेशन में। वहीं मंदिर के बाहर दुकान रहती है, वह पुजारी का ही भाई भतीजा चलाता है। तुम चढ़ा आए, रात दुकान में पहुंच गया, सुबह फिर बिक गया, रात फिर दुकान में पहुंच गया, भीतर बिल्कुल सड़ जाता है। खोपड़ी चढ़ाने की बात है, पहले तो तुम नारियल खोज लेते हो, वह भी फिर सड़ा हुआ, वह भी बासा और चढ़ाया हुआ दूसरों का। नहीं, परमात्मा के द्वार पर तुम्हारी प्रामाणिकता चाहिए। उधार वासा पराया, वहां कुछ भी नहीं चलेगा। तुम ही अपने को लेकर पाओगे तो स्वीकृत हो सकते हो। साईं सेवत में दई सिर, कुछ विलय ना कीनर। और यह जो अंतिम आधा हिस्सा है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ कि जरा सी देर न की, जरा सा विलंब न किया और साईं की सेवा में सर को चढ़ा दिया, यही भक्ति का मार्ग है। कुछ देरी न की, कुछ विलंब न किया, बिना विलंब। इसे थोड़ा सोचें। मेरे पास लोग आते हैं, वे मुझसे पूछते हैं कि हम लोग नामदान का विचार करते हैं, लेने का विचार करते हैं। उनसे मैं कहता हूँ, नामदान के दो ढंग हैं, एक तो विचार कर के लेना, तो वह विलंब होगा, विलंब भी होगा और नामदान का मजा भी खो जाएगा। क्योंकि जितना तुम विचार करोगे, सोचोगे, और जितना तुम अपनी बुद्धि को समझाओगे, तर्क दोगे, पक्ष विपक्ष में सोचोगे, और बुद्धि ने अगर निर्णय दिया कि हाँ ले लो, और यह नामदान बेकार है, तो ये, क्योंकि यह बुद्धि का निर्णय है, और बुद्धि के निर्णय से कोई बुद्धि को नहीं हटा सकता। और नामदान लेने का प्रयोजन ही इतना है कि बुद्धि हट जाए। तो अगर तुमने सोच समझ कर लिया
तो अर्थ ही खो जाता है। एक दूसरा ढंग है छलांग का कि तुम ले लो, तुम सोचो मत, बुद्धि को एक तरफ रख दो और तुम ले लो। अगर तुम बुद्धि को एक तरफ रख कर लेते हो तो नामदान लेते ही क्रांति शुरू हो जाती है, रूपांतरण शुरू हो जाता है। अगर तुम देखा देखी नहीं लेते हो कि भाई सभी ने लिया है, मेरे परिवार ने लिया है, मेरे रिश्तेदारों ने लिया है, तो मैं लेता हूँ या लेती हूँ, तो ये सब बेकार बातें हैं। लेने में ही रूपांतरण शुरू हो जाता है जब तुम बुद्धि के बिना लेते हो, क्योंकि तुमने बुद्धि से पूछा नहीं। पहली दफा तुमने कुछ किया बिना बुद्धि के, पहली दफा बिना बुद्धि के, बिना तर्क के, बिना सोचे विचारे तुम अनजान में गए, अंधेरे में गए, अज्ञात में गए। तो एक तो है बिना विलंब किए छलांग, एक छलांग का मूल्य है, वह छलांग है। अगर तुमने विलंब किया और सब तरफ से नाप जोक की, सीढ़ी लगाई, फिर सीढ़ी से उतरते सुगमता से पहुंच गए, बात ही खो गई। क्योंकि उसी छलांग में तो सारा राज था, उसी छलांग में तो सर कटता। इससे जो लगा है उससे नहीं, वह व्यवस्था थी उससे नहीं, उससे सिर नहीं कटेगा। लेकिन तर्क से जो धर्म के पास आता है वह धर्म के पास कभी आ नहीं पाता। तर्क को कोई सवाल नहीं है, यह तो पागलों का काम है। यहाँ बुद्धिमानों को प्रवेश नहीं है। बुद्धिमान तो बाहर ही रह जाते हैं, उनकी बुद्धि ही उनके लिए उपद्रव हो जाती है। पागल छलांग लगा सकते हैं, यह तो मस्तों का काम है। छलांग तो लगा ही जाते हैं पागल, यह तो उनका काम है जो व्यवसायिक नहीं है, जो जुआ पर दांव लगाना जानते हैं। ये जुआरियों का काम है। एक तो व्यवसायी चित्त है जो सोचता है, बिजनेस माइंड है, विलय करता है, विलंब करता है, पोस्टपोन करता है, कल लेंगे परसों लेंगे, सब तरफ से व्यवस्था जमा लेंगे, सोच लेंगे, सब तरफ से पूछ लेंगे, पता लेंगे कि ठीक होगा लेना कि नहीं ठीक होगा लेना, हजार हजार लोगों से सलाह लेंगे। फिर इस सब में ही लेने का सारा अर्थ खो जाएगा। नामदान लेना, किसी गुरु के पास ले जाना एक छलांग है, निर्बुद्धि की छलांग। उसी छलांग में सिर गिर जाता है, अहंकार गिर जाता है। अगर अहंकार वहीं का वहीं रहा तो समझ लेना छलांग नहीं लगी। तो पहला तो अर्थ है कि कुछ विलय ना कीना रे, जरा भी विलंब ना किया, जरा भी समय ना जाने दिया, समझे और छलांग लगा दी। दूसरा अर्थ है साईं की सेवा में, परमात्मा की सेवा में सर चढ़ा दिया और फिर भी कुछ खोया नहीं पाया। कुछ विलय ना कीना रे, सर भी चढ़ा दिया और फिर भी कुछ खोया नहीं पाया, और डरे थे नाहक की खो जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है, तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, फिर भी तुम डरे हो कि तुम खो जाएगा। तुम्हारे अंदर से कुछ है क्या जिससे तुम भयभीत हो कि खो जाएगा? छलांग में बाधा क्या है? तुम्हारे पास कुछ होता है तो डर भी ठीक था, कुछ है भी नहीं, और अगर कुछ है तो सब ऐसा है कि जो खो जाए तो अच्छा है। दुख है, चिंता है, तनाव है, अशांति है, संपदा के नाम पर कुछ भी नहीं, विपत्तियां बहुत हैं। सोच किस लिए रहे हो? सर को चढ़ाने में किस लिए सोचते हो? लगता है कुछ खो जाएगा। तुम उस नंगे आदमी की तरह हो जो नहाता नहीं, क्योंकि नहाएगा तो कपड़े निचोड़ेगा कहाँ, सुखाएगा कहाँ? कपड़े है ही नहीं, वह आदमी नंगा है, मगर इसी भय के साथ वह जी रहा है कि अगर नहाऊंगा तो कपड़े कहाँ सुखाऊंगा, कहाँ निचोड़ूंगा? नहाता ही नहीं। तुम्हारे पास कुछ होता खोने को तो भी बात अर्थपूर्ण थी। अगर तुम कभी लौटकर विचारते भी नहीं कि क्या है मेरे पास, डरते हो देखने में, क्योंकि खाली अपने को देखकर बहुत पीड़ा होगी, संताप होगा। पूरी जिंदगी व्यर्थ निकल गई है, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई किनारा नहीं मिला, कोई मंजिल करीब नहीं आई। भीतर तुम बिल्कुल खोखले हो, लेकिन तुम उस खोखलेपन को देखने में डरते हो, क्योंकि देखोगे तो डर लगेगा, इसलिए तुम यहाँ वहाँ भटकते फिरते हो, उस तरफ कभी नजर नहीं करते और सोचते रहते हो कि लेंगे, सोचेंगे, कहीं कुछ खो ना जाए। नहीं मेरे भाई नहीं, कुछ खोने को तुम्हारे पास नहीं है।
और जैसे ही तुम अपना सर दे दोगे वैसे ही तुम पाओगे कि सब जो तुमने चाहा था और मांगा था उस सब की वर्षा हो गई। जीसस ने कहा है, जो देगा उसे मिलेगा, जो बचाएगा वह खो देगा। और जीसस ने कहा है, जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनसे भी छीन लिया जाएगा। बड़ा कठिन वचन है मगर बड़ा सार्थक है और आसान भी है। इन पंडितों ने, जो ईसाई पंडित है, इन्होंने इन शब्दों का जो वर्णन किया है वो बड़ा ही घटिया है, वो बड़ा ही बेकार है। उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर तुम परमात्मा से प्रार्थना करोगे तो तुम्हें और मिलेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो तुम क्या सोचते हो कि परमात्मा बिजनेसमैन है? क्या तुम सोचते हो कि परमात्मा ऐसा घटिया है? नहीं भाई नहीं, ये मतलब नहीं था जीसस क्राइस्ट का। उनका मतलब कुछ और था। बड़ा कठिन वचन है, सार्थक है, क्योंकि तुम्हारे पास वही बढ़ेगा जो है। समझो इसे, अगर दुख है तो जगत में कोई भी चीज रुकती नहीं, हर चीज बढ़ती है। ख्याल रखना, अगर दुख है तो दुख बढ़ेगा, अगर प्रेम है तो प्रेम बढ़ेगा, अगर क्रोध है तो क्रोध बढ़ेगा। जगत में कोई चीज रुकती नहीं, बढ़ती ही जाती है। हर चीज विकासमान है। ये पूरा ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगर तुमने देर की तो तुम्हारे पास जो है वह बढ़ा रहा है, तुम्हारा नर्क बड़ा होता जा रहा है। जीसस कहते हैं, जो देंगे उन्हें मिलेगा, जो बचाएगा वे खो देंगे। यानी जो अपने अहंकार को देंगे उन्हें सब कुछ मिलेगा, जो उसे बचाएगा वह सब कुछ खो देंगे। क्योंकि बचाने को है ही क्या तुम्हारे पास? तुम नर्क को ही बचाओगे, तुम स्वर्ग को बिल्कुल खो दोगे। तुम अपने को बचाओगे, तुम परमात्मा को बिल्कुल खो दोगे। और दूसरा वचन कहता है कि जिसके पास है उन्हें और दिया जाएगा। अगर तुम्हारे पास अहंकार है तो तुम्हें और अहंकार से भर दिया जाता है, तुम्हारे अहंकार की परिपूर्ति और कर दी जाती है। अगर परमात्मा तुम्हारे पास है तो और परमात्मा मिलता जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह बढ़ेगा और जिनके पास नहीं है, जीसस कहते हैं, उनके पास जो है वह भी छीन लिया जाएगा। तो इसको मैंने दोहरे शब्दों में कहा है कि जो देगा उसे मिलेगा, जो बचाएगा वह तो खो ही देगा। और जिनके पास है अहंकार उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है अहंकार, थोड़ा सा भी है, उनसे वो भी अहंकार छीन लिया जाएगा। पर अगर मैं इसको परमात्मा के विषय में कहूँ तो जिनके पास थोड़ा सा परमात्मा के संबंध में आनंद है उनका और बढ़ा दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनको कोई अनुभूति नहीं होती है। पर सही सही शब्दों में इस बात का जो अर्थ है वो आप अहंकार से ही ले सकते हैं। जिनके पास अहंकार है उनको और दिया जाता है, जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाता है अहंकार जो थोड़ा बहुत है। भक्तों के मन में जो थोड़ा बहुत अहंकार होता है परमात्मा उसे छीन ही लेता है। साईं सेवत में दई सिर, कुछ विलय ना कीना रे। दे तो दिया, सब दे दिया, और खोया कुछ भी नहीं, सब पा लिया। जैसे बूंद समुद्र में गिरती है तो इस तरफ से तो बूंद होना समाप्त हो जाता है, लेकिन उस तरफ से सागर हो जाती है। होती क्या है? बूंद होना खोती है। क्या खोती है? बूंद का होना, सागर होना पा जाती है। जैसे ही कोई अहंकार को खोता है, बूंद खो जाती है और ब्रह्म हो जाता है, सागर हो जाता है। शुद्र खोता है, विराट मिलता है। तुम बचा क्या रहे हो? तुम किस क्षण के लिए सोच रहे हो? किस लिए देर है और क्यों विलंब, जो करने जैसा लगता हो? संत कबीर कहते हैं, साईं सेवत में दई सिर, कुछ विलय ना कीना रे। जरा सी विलंब की जरूरत नहीं है, इमीडिएट तत्क्षण समझ आए छलांग ली जा सकती है। और जो तत्क्षण छलांग लेंगे वे ही ले पाएंगे। जिन्होंने जरा भी स्थगित किया वे चूक जाएंगे, क्योंकि स्थगित किया
कि क्षण खो जाता है, द्वार करीब आता है, स्थगित किया कि दूर हो जाता है, विलंब किया दूर हो जाता है, मौका पास आता है, स्थिति किया कि दूर हो जाता है। स्थगित नहीं करना है। जब मौका पास आ जाए और जब लगे कि समझ के लिए साफ हो गया। समझ का अर्थ बुद्धि नहीं है, समझ का अर्थ तुम्हारी समग्रता है। जब तुम्हारे पूरे प्राण को प्रतीत हो कि ठीक है, उस क्षण को मत चूकना। उस क्षण को तुम बहुत बहुत जन्मों तक चूके हो। उस क्षण विलंब न करना। उस क्षण सिर को दे ही देना, अहंकार को दे ही देना। खो जाओगे तुम कुछ भी नहीं खोओगे। बूंद खोएगी और सागर उपलब्ध होता है। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च करें माली की मौज सत्संग। वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं प्रश्न। मेरा नंबर भी होगा, नंबर के माध्यम से भी पूछ सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं नई अपडेट्स के लिए, वहाँ पे भी माली की मौज सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की जानकारियाँ डेली चाहते हो तो सर्च कर लिया करें यूट्यूब पे माली की मौज सत्संग। तो आपको डेली लेटेस्ट जो भी वीडियो डली हुई होती है उसको आप सुन सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है, आपकी मर्जी है। पर सब्सक्राइब करना कभी कभी सुगम भी होता है और ना ही सुगम भी होता है। तो आप सर्च कर लिया करें यूट्यूब पे माली की मौज सत्संग, आपको नई वीडियोस मिल जाएंगी। अगर ना भी मिले तो पुरानी सुन लिया करें, क्योंकि पुरानी में भी कुछ अच्छी जानकारी मिली होती है। और अगर आपको इस जानकारी से कुछ भी सीखने को मिला, समझने को मिला, आपकी भ्रांतियाँ मिटी, आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने इसे मित्रों परिजनों तक ज़रूर साझा करें। शेयर करें व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पर शेयर करें। आप अपने ग्रुप्स में डालें, फैमिली ग्रुप्स में डालें और हर किसी को इस जानकारी का लाभ उठाने दें। क्या पता आपकी मदद से किसी को कुछ उम्मीद की किरण दिखे कि जो कुछ इतने सालों से नहीं हो पाया है उसमें बाधा क्या है। सब भ्रांतियां टूटेंगी। तो प्रार्थना यही है कि इसको ज़रूर शेयर करें। मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। आप इतने अंत तक बने रहे, आप मुझे इतना वक्त देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मुझे इतनी देर सुनते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, जितनी देर भी सुनते हैं, हाथ जोड़कर आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ आपसे। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपने इतना वक्त दिया। राधा स्वामी जी।